जाती है। तो बताया वो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत कहा जाता है, ऊंचे ते ऊंचा बाबा है। बाबा ने समझाया कि और देवताओं को भगवंत नहीं कहा जा सकता है। क्यों क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि इतने भाग्यवान बनते नहीं। कितने भाग्यवान? इतने भाग्यवान नहीं बनते जितना वो आत्मा आदम विश्व का बादशाह बनती है। ब्रह्मा को भी देवता कहा जाता है, विष्णु को भी देवता कहा जाता है, ऐसे तो शंकर को भी देवता कहा जाता है? परंतु ऊंचे ते ऊंचा फिर भगवंत कहा जाता है। तो शंकर को भगवंत कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। क्यों? वो तो मिक्स पार्ट है, या एक ही आत्मा का विश्व पिता के रूप में पार्ट है, जगत पिता के रूप में। हाँ, मिक्स पार्ट है। तो वो मिक्स पार्ट जब तक शुद्ध आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच की हीरो पार्टधारी के रूप में इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सबको अनुभव न हो नंबरवार, तब तक उसे देवता ही क्या है, मनुष्य ही कहेंगे ना। क्यों? कि शंकर मिक्स पार्ट है, तो उसमें किसका किसका पार्ट मिक्स है? अधूरा चंद्रमा का पार्ट मिक्स है? संपूर्ण सोल जो सदा संपन्न है, शिव का पार्ट मिक्स है? तीसरे नेत्र के रूप में दिखाते हैं ना। और जो शरीरधारी है उस आत्मा का भी पार्ट है। तो जो शरीरधारी है जब तक देहभान है तब तक उसे न देवता कहेंगे और न भगवंत कहेंगे। हाँ, आत्म की स्थिति में स्थिर हो जाए और सारा संसार उसे पहचान ले कि ये है ऊंचे ते ऊंचा महान ते महान देवता का पार्ट, तब कहा जाएगा विश्व पिता। तो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत हुआ। तो बच्चों की बुद्धि में यही बात है क्या कि हम उस परम धाम में रहने वाले हैं? हम आत्माएं कोई सूक्ष्म शरीर धारण करने वाली आत्माएं नहीं है। क्यों? सूक्ष्म शरीर कौन धारण करती है? वही आत्माएं सूक्ष्म शरीर धारण करती हैं जिनके ऊपर पापों का बोझा बहुत चढ़ जाता है। तो ज्यादा पे पाप का बोझा न चढ़े, इसलिए सूक्ष्म शरीर मिलता है। और सूक्ष्म शरीर से न पाप बनेगा न पुण्य बनेगा। जब तक साकार शरीर है तो पाप और पुण्य बनता है। तो हम बच्चे जो बाप के कैसे बच्चे हैं, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पूरा 84 जन्म का लाउंड पार्ट बजाने वाले हैं नंबरवार। वो उस परम धाम के रहने वाले हैं, सूक्ष्म वतन के नहीं है। स्थूल वतन के रहने वाले तब तक हैं जब तक देह को नहीं भूला है। और देह को भूल जाएंगे तो कहां के वासी? परम धाम वासी, परम ब्रह्मलोक के वासी। तो हम आत्मा ही हैं परम धाम के रहने वाले। परम धाम के रहने वाले माने आत्मिक स्टेज में रहने वाले। इस सृष्टि पर भी आते हैं तो लंबे से लंबे टाइम तक हम ही आत्मिक स्टेज में रहेंगे या दूसरी आत्माएं आत्मिक स्टेज में रहेंगी? हमको ही रहना है। हाँ, ये नंबरवार तो जरूर है। कोई की
जल्दी आत्मिक स्टेज खत्म हो जाएगी। हाँ, और वो द्वापर के आदि से ही क्या दूसरे धर्मों में भी जो विधर्मियों में पहला धर्म पिता है इब्राहिम, उसकी बीज रूप होंगी। तो वो तो द्वापर के आदि से ही आत्मिक स्थिति को भूलेंगी ना। हाँ, भूल जाती। तो नंबरवार है। हाँ, बाकी ये है कि सभी परमधाम से ही यहां आते हैं। और बाप समझाते हैं कि जब तुम पहले पहले आए तो जरूर नई दुनिया में आए थे।